देश में विपक्ष लगातार ही मोदी सरकार पर उनकी नीतियों को लेकर हमलावर रहता है। जहां सरकार की रोजगार नीति और महंगाई पर लगाम न लगा पाने पर कई सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन इन सभी सवालों के मुंह बंद करते हुए पीएम मोदी ने अगले 1.5 साल के भीतर 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। मतलब सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख पदों को भरने का वादा देश की जनता से कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी थी, जिसके बाद देश में बढ़ रही बेरोजगारी दर के कुछ कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो वहीं पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, नौसेना चीफ एडमिरल आर हरि कुमार मौजूद थे और सेना की अग्निपथ स्कीम की लॉन्चिंग मौके पर कहा कि अग्निपथ योजना का लक्ष्य सैन्य सेवा की प्रोफाइल को यूजफुल रखा जाए और सभी लाभदायी चीजों को ध्यान में रखकर ये फैसला ले लिया गया। मैं समझता हूं कि इतनी शानदार इस स्कीम को संदेह के नजरिए से मत देखिए। इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ही यह कदम उठाया गया है। हमारी यूथफुलनेस हो हमारी फोर्स के अंदर, इस बात को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। एक तरफ सरकार की तरफ से देश के लोगों की भलाई और नौजवानों को रोजगार देने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से भी सरकार पर लगातार निशाना साधकर जनता के सामने एक गलत छवि बनाने का खेल भी शुरू कर दिया गया था। जहां पहले तो कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से ट्वीट करके 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने के ऐलान पर सवाल खड़े कर दिए गए। सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा था कि वादा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का, 8 साल में देनी थी 16 करोड़ नौकरियां। अब कह रहे हैं साल 2024 तक केवल 10 लाख नौकरी देंगे। 60 लाख पद तो केवल सरकारों में ही खाली पड़े हैं, 30 लाख पद केंद्रीय सरकार में ही खाली पड़े हैं। जुमलेबाजी कब तक? तो वहीं उसके बाद दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी कांग्रेस नेताओं ने सरकार को बैकफुट पर धकेलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और ये कहा गया कि पिछले 75 सालों में रोजगार दर सबसे ज्यादा है और कब तक पीएम ट्विटर खेलकर हमारा ध्यान भटकाएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस देश में 50 साल की सबसे भयंकर बेरोजगारी है। 75 साल में सबसे निचले पायदान पर रुपया गिरकर अब 78 रुपया 28 पैसे टू ए डॉलर हो गया है। इस देश में 28 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। इस देश में प्रजातंत्र और संविधान को बुलडोजर के नीचे रोन दिया गया है। अब ट्विटर खेलकर प्रधानमंत्री कितनी देर तक हम सबको भटकाएंगे। तो वहीं 2020 के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो उस वक्त करीब 8 लाख से ज्यादा पद सरकारी विभागों में खाली थे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कैसे सरकार इन पदों को बढ़ाकर 10 लाख करने वाली है। तो वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार की इस नीति पर सवाल खड़े किए हैं, जहां उन्होंने कहा कि 55 लाख पदों की जगह सिर्फ 10 लाख पदों पर ही नौकरियां क्यों दी जा रही हैं। 8 साल में तो 16 करोड़ नौकरियां आपको देना था, आप भूल गए उसको। और अब आप कह रहे हैं कि मैं 24 में, क्योंकि चुनाव आ रहा है पार्लियामेंट का और राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, गुजरात का, आप कह रहे हैं कि मैं 5-5 लाख नौकरी दूंगा। भाई 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, आप बता दीजिए हमको, वो क्यों नहीं दिया आपने। और ये जो 10 लाख नौकरी का आप बोल रहे हैं, 10 लाख नहीं 55 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सैंक्शन पोस्ट है, आप क्यों नहीं देते? वो 10 लाख क्यों दे रहे हैं आप? तो एक तरफ इसे खुशी की बात समझा जाए या फिर दूसरी तरफ विपक्ष की बातों पर ध्यान दिया जाए। सवाल तो सरकार पर उठने भी लाजमी ही है। क्या वाकई में चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस योजना को अमल में लाने की बात कही जा रही है?